अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप स्टूडेंट्स को इस यूनिट के स्टार्ट में कहा था कि ये यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको समझने के लिए जो है आपने गौर से लेक्चर को सुनना होगा, तो तभी आप इसको समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी पॉइंट्स की समझ आपको नहीं आती तो उससे मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जहाँ से इसको जो है स्टॉप किया था वहाँ से जो है आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर को जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च को काफ़ी डिटेल के साथ जो है डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की और क्वालिटेटिव रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. It is an empirical method of investigation aiming to describe the informant perception and experience of the world and its phenomena. डियर स्टूडेंट, क्वालिटेटिव रिसर्च असल में हमारे साथ क्वालिटी से निकला हुआ है। मतलब यह है कि क्वालिटेटिव रिसर्च ये हमारे साथ एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्वालिटी के बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसको जो है हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये असल में हमारे साथ साइंटिफिक रिसर्च की एक किस्म है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एम्पेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो एम्पेरिकल मेथड वर्ड यूज़ हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे साथ जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जिन पर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो उन पार्टिसिपेंट, उन इन्फॉर्मेंट्स की जो परसेप्शन है, परसेप्शन से मुराद ये है कि वो किसी चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हैं या उनका जो है उस चीज़ के बारे में क्या ख्यालात है। तो इन्फॉर्मेंट के जो परसेप्शन है और वो उसको किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है, किस तरह से इवेंट को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है और इसके साथ साथ जो फिनोमिनास को वो फेस कर रहा होता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं, उससे जो है इन चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। तो बुनियादी मकसद हमारे जो क्वालिटेटिव रिसर्च करने का होता है तो वो यही होता है कि हम क्या करें, हम जो है अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट जो फेस कर रहे होते हैं, जो फील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो फीलिंग होती है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसको जो है हम क्या करें, अपने पार्टिसिपेंट से जो है थ्रू इंटरव्यू, थ्रू ऑब्जर्वेशन उनसे हम डेटा गैदर करें इन एक्सपीरियंसेस के बारे में, इन फीलिंग्स के बारे में और फिर इसी तरह से उसको जो है हम अपने रिसर्च के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Qualitative research is a well suited for why, how and what questions about human behavior, motive, views and barriers. ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है हम ज़्यादातर जो है वाई, हाउ एंड व्हाट टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब यह है कि अगर एक शख्स जो है एक ख़ास किस्म के बिहेवियर को उन्होंने अपनाया हुआ है तो ये क्यों उन्होंने अपनाया हुआ है, ठीक है। हाउ मतलब कैसे उन्होंने इस तरह का बिहेवियर अपनाया हुआ है या ये
क्या कर रहे हैं आखिर इस तरह के बिहेवियर को अपनाते हुए, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने उनका जो मोटिव है, ठीक है, उनके जो व्यूज़ है, जो ख्यालात है, या उनको जो परेशानियां दरपेश है, तो ये क्यों है, कैसे हुई है, क्या क्या उनको परेशानियां हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। इसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च इज सूटेबल फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस जनरेशन, थ्योरी फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट। इसी तरह से अगर हम क्वालिटी रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है फिर हम जो है हमारे लिए फिर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, सूटेबल होता है ऐसी चीज़ों को के बारे में रिसर्च करने के लिए जिसके ज़रिए फिर हम क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए जो है हम हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। और इसी तरह से हाइपोथेसिस को जनरेट करने के बाद फिर उससे हम थ्योरी को बना सकते हो और इसी तरह से एक कंसेप्ट को मुकम्मल तौर पर हम इससे क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकेंगे जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के मुख्तलिफ फेजेस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के बाद हमने जो डेटा गैदर किया हो तो उस डेटा के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाइपोथेसिस को भी जनरेट कर लेते हैं, थ्योरीज भी बना लेते हैं और अपना जो कंसेप्ट है उसको जो है मुकम्मल तौर पर उस थ्योरी में पेश कर लेते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए फिर उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्पफुल होती है। Qualitative research method involve the collection and analysis of primary non-numerical data obtained from observation, interview, deep information and documents। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं और इसी तरह से उन्हीं पार्टिसिपेंट से फिर हम क्या करते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू के ज़रिए उनसे हम डेटा गैदर करते हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के दौरान हम उस पार्टिसिपेंट्स की जो बिहेवियर है उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम उनसे डेटा हासिल करते हैं। इसी तरह से टेप इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमारे साथ जो डेटा मौजूद होती है तो उस डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं, अपना जो मतलब होता है या हम अपने मतलब का जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है तो वो हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के डियर स्टूडेंट्स अगर हम फीचर्स की बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वालिटेटिव रिसर्च में ये है कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू बी स्टडी। क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को जो है हम डेवलप कर सकते हैं जिसको हमने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके बारे में हमने स्टडी करनी होती है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम के हवाले से जो क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जिस तरह की क्वेश्चन हमने बनाने होते हैं तो उसको भी फिर हम आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च की जो दूसरी प्रॉपर्टी है या जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द रिसर्चर टेक्स into account contextual factors of the research participant, ठीक है। इसमें जो रिसर्चर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो रिसर्चर पार्टिसिपेंट होते हैं जिनको जो है उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया होता है तो उन पार्टिसिपेंट के खास फैक्टर्स को क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं ताकि जिस चीज़ के बारे में रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो वो उस चीज़ के हवाले से डीपली क्या करे, उसको ऑब्ज़र्व करे, उस पर फोकस करे और डीपली जो है उन पॉइंट्स के बारे में उनकी क्या हो, अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो इस मकसद के लिए रिसर्चर जो है कंटेक्चुअल फैक्टर को यूज़ करते हुए पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट से डेटा हासिल करते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की तो वो ये है कि डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्पसली selected research participants and using non-numerical interpretive approaches to provide narrative description of the participant and their context, ठीक है।
इसकी जो तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा जो है हमने एक स्मॉल ग्रुप से जो है कलेक्ट करना होता है, जो कि हमने क्या किया होता है, जो कि हमने पॉपुलेशन से उस स्मॉल ग्रुप को क्या किया होता है, सेलेक्ट किया होता है। और ये स्मॉल ग्रुप जो है एज अ सैम्पल के तौर पर क्या करती है, काम करती है, और एज अ सैम्पल इससे जो है हम क्या करते हैं, डेटा हासिल करते हैं। इसके अलावा जो डेटा होती है तो वो हमारे साथ नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, मतलब उसमें किसी किस्म के नंबर्स, डिजिट्स वगैरह नहीं होते, ऑल जो है वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से इस पर हम इंटरप्रेटिव अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटिव अप्रोचेस से मुराद ये है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है तो उस पर फिर हम सोच विचार करते हैं, उस पर फिर हम एनालिसिस करते हैं, तजिया करते हैं, बेस मुबाहिसा करते हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एक नरेटिव फॉर्म में पेश करते हैं। नरेटिव फॉर्म से मुराद ये है कि स्टोरी के फॉर्म में इसको हम पेश करते हैं, ताकि जो रीडर है वो जो है इससे रीडिंग के दौरान इससे मज़ा भी हासिल करे, और इसके साथ साथ रीडर्स के लिए अंडरस्टैंड करना भी फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर एक आपको क्वांटिटेटिव के बारे में बताया गया है और क्वालिटेटिव के बारे में आपको जो है बताया गया है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। क्वांटिटेटिव, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, क्वांटिटेटिव जो है ये असल में क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, क्वांटिटी से मुराद तादाद है। तादाद को हम किस चीज़ के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं, डिजिट्स के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जितनी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं या जितनी भी डेटा लेते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि क्वालिटी से निकला हुआ है, क्वालिटी से मुराद किसी चीज़ की जो मयार होती है, किसी चीज़ की जो क्वालिटी होती है। जैसे कि हम अक्सर औकात कहते हैं, जो मिसाल के तौर पर शूज़ की बात, अगर हम शूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो अक्सर औकात जो है लोग जो है एक दूसरे के शूज़ को कंपेयर करते हैं उसके ब्रांड से, ठीक है, या उसकी क्वालिटी से जो है एक दूसरे के शूज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कोई कहता है कि ये मेरे शूज़ जो है ये ज़्यादा अच्छे हैं, कोई कहते हैं कि नहीं मेरे शूज़ जो है ये ब्रांडेड शूज़ है, ठीक है, ये इस ब्रांड के शूज़ है और इसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह की है। ठीक है, तो बेसिक मतलब मेरे क्वालिटेटिव से मुराद है कि क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वालिटी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और इसमें हमारे साथ जो डेटा होती है तो वो डिजिट्स के फॉर्म में नहीं होती बल्कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गई। इसके अलावा क्वांटिटेटिव डेटा में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें हम एक जनरल से एक सैंपल को कलेक्ट करते हैं। उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उससे हमने जो डेटा लिया होता है तो उस डेटा को फिर हम ओवरऑल जो है जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर पूरे पॉपुलेशन पर इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव कहते हैं। जबकि इंडक्टिव जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, इंडक्टिव स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमने एक ख़ास एरिया में मिसाल के तौर पर एक चीज़ को देख ली है तो हम जो है उसके बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में हमारी ये परसेप्शन होती है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर पेशावर में जो फ्लावर कलर है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पेशावर में जो फ्लावर है सारे ज़्यादातर जो है रेड कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। तो मैं जो है अब इसके हवाले से मेरी जो परसेप्शन होगी वो ये होगी कि ये यहाँ पर अगर रेड कलर के फ्लावर है तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में रेड कलर के फ्लावर जो है ये होंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बात की है, ठीक है, वो ठीक हो और पूरी दुनिया में जो है रेड कलर के फ्लावर ही होंगे और कोई फ्लावर नहीं होंगे। मतलब ये है कि
जो इंडक्टिव रीजनिंग हम करते हैं, तो इंडक्टिव रीजनिंग ये सिर्फ उस एरिया के लिए क्या होती है, एक्यूरेट होती है जहाँ पर हम करंटली क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो जनरलाइज जो है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव स्टडी है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, जनरलाइजेबल बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब जनरलाइजेबल से मुराद ये है कि स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उस चीज़ के हवाले से हम इस परसेप्शन को आगे प्रमोट करते हैं कि ये चीज़ अगर यहाँ पर इस तरह से है तो पूरी दुनिया में वो यही चीज़ जो है इसी तरह से होगी, और वो बिल्कुल इसी तरह से होती है जिस तरह से हमने कहा होता है, ठीक है। तो सैंपल से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को फिर हम पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं और पूरे पॉपुलेशन के लिए उसको क्या करते हैं, उसी तरह से एज्यूम करते हैं जिस तरह से सैंपल में हमने इसको एज्यूम किया था। इसी तरह से इसमें हम जो डेटा लेते हैं तो वो नंबर के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे साथ जो डेटा होता है तो वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है। फिर यहाँ पर हमारे साथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप इसको गौर से सुने तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च एस्पेक्ट्स की, तो रिसर्च एस्पेक्ट्स से मुराद ये है कि हम जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो इस क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम किस मकसद के लिए करते हैं, किन तरीक़ों से करते हैं, क्यों करते हैं, इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो रिसर्च एस्पेक्ट्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हम किस मकसद के लिए करते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो बुनियादी पर्पस होता है हमारा वो यही होता है कि हम हाइपोथेसिस को क्या करें, उसको टेस्ट करें, ठीक है। और इसी तरह से स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस को, हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस को क्या करें, उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको हम डेवलप करें, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की हम पर्पस की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हम आइडियाज़ को डिस्कवर कर सकें और उन आइडियाज़ को फिर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज़ करें, जिसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, जनरल रिसर्च ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको हम मैयर और टेस्ट के ज़रिए करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैयर करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को टेस्ट करते हुए इस क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए करते हैं और इंटरप्रिटेशन के ज़रिए इससे हम क्या करते हैं, डेटा को हासिल करते हैं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन जो है ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेस कैटेगरीज प्रोवाइडेड, जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो टेस्ट होते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, तो उससे हमें जो डेटा मिल रहा होता है तो उस टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं तो वो अनस्ट्रक्चर होती है। अनस्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद जो डेटा होता है उससे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो टेप रिकॉर्डर है उसमें मौजूद जो डेटा होती है उससे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं से भी आप डेटा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिसर्च इंडिपेंडेंसी की बात करें तो रिसर्च एंड इन्वॉल्व ऑब्जर्वर रिजल्ट आर ऑब्जेक्टिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के दौरान हम किसी किस्म के पार्टिसिपेंट को या ऑब्जर्वर को जो है उसको हम शामिल नहीं करते अपने रिसर्च के दौरान, और हमें जो डेटा हासिल हो रहा होता है या जो मिल रहा होता है उसको हम बजाते ख़ुद क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव डेटा है तो क्वालिटेटिव डेटा ये हमारे साथ एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव फिनोमिना से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करते हैं, पार्टिसिपेंट को जो है हम एक्सपेरिमेंट्स, उन पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशन में हम उनको डालते हैं और उन सिचुएशन के दौरान उनके जो फीलिंग्स होते हैं, वो जो फील कर रहे होते हैं, जो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे फिर हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के ज़रिए डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो ऑब्ज़र्वेशन से हमें डेटा मिल रही होती है। फिर इसी तरह से जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है उससे हम डेटा हासिल करते हैं। तो इस वजह से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये हमारे साथ एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो सैम्पल यूज़ करते हैं तो वो लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट पर मुश्तमिल होता है, मतलब लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट जो है हम सैम्पल्स में लेते हैं, तो इससे हमारे साथ जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। और इससे हम जो रिज़ल्ट बनाते हैं तो वो हमारे साथ जनरलाइजेबल होता है। जनरलाइजेबल से मुराद ये है कि आपने जो है KPK में जो है एक सिटी पेशावर को जो है आपने जो है इसको एज ए सैम्पल ले लिया है। पेशावर में मौजूद जितने भी लोग हैं तो इनकी जो है इनकी आपने डेटा निकाल ली और इस डेटा की एवरेज को निकालने के बाद आप जो है इस डेटा को पूरी KPK पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसको कहते हैं जनरलाइजेबल, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्मॉल तादाद में मौजूद जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, सैम्पल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो सैम्पल साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और ये हम नेचुरल सेटिंग को यूज़ करते हुए उस कंडीशन में ही क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च को ख़ास तौर पर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर आपको डेटा के बारे में बताया जा रहा है कि डेटा जो है हमारे साथ क्वालिटेटिव डेटा भी होती है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, पेश करते हैं, लाइक आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा ये हमारे साथ दो किस्म की है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में जो है हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर जो है डेटा प्रेजेंट करते हैं, लाइक आई ड्रिंक फूड कॉफ़ीज़ एवरी डेज। जबकि कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, आई ड्रिंक 80 ग्राम्स ऑफ कॉफ़ी एवरी डे, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हम नर्सिंग रिसर्च मेथड की बात करें, जब हम नर्सिंग रिसर्च कर रहे होते हैं तो नर्सिंग रिसर्च के लिए कुछ ख़ास मेथड है जिसको हमने यूज़ करना होता है और उन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी नर्सिंग रिसर्च को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नर्सिंग रिसर्च हम क्यों करते हैं, इसको मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि नर्सिंग रिसर्च हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हमारी जो नर्सिंग प्रोसेस है, जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो क्या हो, उसमें बेहतरी आए हो, ठीक है। उसमें बेहतरी आने के साथ साथ हमें जो है जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं हमें उन प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और इसी तरह से जितने भी स्किल्स हमारे पास हो तो वो सारे स्किल्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बुनियाद पर हम क्या करते हो, उसको परफॉर्म करते हो, ठीक है। मतलब जो भी काम हम करें तो उसके साथ साथ हमारे पास रीज़न होने चाहिए कि जो काम मैंने किया है या जो प्रैक्टिस मैंने की है तो ये किस वजह से मैंने की है, इसके पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से मैंने ये काम किया, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब हर चीज़ के बारे में आपके पास रीज़न होंगे, ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च हम इस मकसद के लिए करते हैं। तो नर्सिंग रिसर्च में हमारे साथ जो मेथड है, तो पहला जो मेथड है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा जो मेथड है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के हमारे साथ फिर मज़ीद सब टाइप्स है जिसमें हमारे साथ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, इथनोग्राफिक रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है और इसके साथ साथ एक पांचवी किस्म है जिसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आ जाते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी भी आ जाती है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आ जाती है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आ जाती है। इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो टाइप्स है इसको तो अभी हमने डिस्कस किए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसी तरह से जो क्वालिटेटिव रिसर्च के हमारे साथ टाइप्स है तो उसमें हमारे साथ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आता है, इथनोग्राफिक रिसर्च आते हैं, केस स्टडी रिसर्च आते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च आते हैं और इसी तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च आते हैं। फिनोमिनोलॉजी किसे कहते हैं? फिनोमिनोलॉजी या फिनोमिनोलॉजी से मुराद द स्टडी ऑफ फिनोमिना। जब हम मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में या जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनो मीन इवेंट, सिचुएशन या एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो किसी इवेंट, किसी सिचुएशन, किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जब हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। सो फिनोमिना रिफर्स टू अक्रंस और एक्सपीरियंस। ठीक है, फिनोमिना की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद अक्रंस और एक्सपीरियंस, किसी चीज़ का होना या कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करना, इसको हम क्या कहते हैं? फिनोमिना कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लॉजिकली फिनोमिना की डिफिनीशन करें, इसके लॉजिकली हम फिनोमिना का मतलब निकालें तो फिनोमिना की अगर लॉजिकली हम मतलब ले तो फिनोमिना से मुराद अपार्ट टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग। अपार्ट टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग ये एक 3 लफ्ज़ पर मुश्तमिल सेंटेंस है, लेकिन बहुत ही बड़ी जो डिस्कशन है इसमें वो मौजूद है। ठीक है, अपार्ट टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि जब आप कोई फिनोमिना को स्टडी करते हैं तो फिनोमिना को स्टडी करने के दौरान आप क्या करते हैं? आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्टडी करने के दौरान आपको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है पता चलता है, और जब आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पता चलता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आप डेटा गैदर कर रहे होते हैं। जब आपको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से फिनोमिना की जो लॉजिकल मीनिंग है वो ये ली गई है कि अपार्ट टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्या करती है? एनहांस करती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा गया है अपार्ट टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग। Phenomena may be event, situation, experiences or concept. We are surrounded by many phenomena which are aware of but not fully understand. ठीक है, फिनोमिना जो है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा, ये कोई इवेंट भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, एक्सपीरियंसेस भी हो सकती है और कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, कोई सोच भी हो सकती है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो है हम जिस माहौल में रह रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशंस जो है वो बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमिना जो है वो स्टार्ट हुए होते हैं, जिससे हम जो है कुछ हद तक बाखबर होते हैं, कुछ हद तक जो है हमें उन चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर उन प्रोसेसेस और इवेंट्स को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते या अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, phenomenological studies examine human experiences through the description provided by the people involved. These experiences are called life experiences. ठीक है, अब हम जो फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी करते हैं या जो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च स्टडी करते हैं तो इसको करने का जो हमारा बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? इसके ज़रिए हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं? मालूम करते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन पर जो गुज़र रही होती है, वो जिन इवेंट्स को फेस कर रहे होते हैं, वो जिन सिचुएशन में होते हैं, तो इन सिचुएशंस के दौरान उनके जो फीलिंग्स होते हैं, उनकी जो परसेप्शन होती है, उनका जो कंसेप्ट होता है उन सिचुएशंस के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में, तो इस फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी के ज़रिए हम क्या करते हैं? उन फीलिंग्स को, उन कंसेप्ट्स को, उन व्यू पॉइंट्स को, उन
जो परसेप्शन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एग्जामाइन करते हैं और इसी तरह से हम फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हम जो फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी में जितने भी एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइफ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ठीक है। Phenomenological research would ask a question such as what is it like for a mother to live with a teenage child who is dying of cancer। मिसाल के तौर पर जब हम फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में हम ख़ास किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और उन ख़ास किस्म के क्वेश्चंस के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, अपने जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन के ज़रिए डेटा कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी माँ से जो है क्वेश्चन करते हैं जिनके जो बच्चे हैं, टीन एज बच्चे हैं, मतलब 18, 16, 17 एज में है, ठीक है, और उनको जो है कैंसर हुआ है और कैंसर की वजह से वो मरने वाले हैं। तो ऐसी माँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आपको जो है इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में आप क्या महसूस कर रही है, आपके फीलिंग्स क्या है, आपके जज्बात क्या है। तो जब वो हमें फिर आंसर देती है तो इस आंसर से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा जो है मिलती है और उस डेटा को फिर हम क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल डेटा कहते हैं। ठीक है। ये एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी गई है जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया, इसको फिर आप खुद स्टडी कर सकते हैं। फिर हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च की दूसरी किस्म आती है जिसको हम इथनोग्राफिक रिसर्च या इथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं। ठीक है। तो इथनोग्राफिक से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है, वो रिसर्च होते हैं जिसमें हम अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जिनको हमने एक्सपेरिमेंट में, जिनको हमने अपने रिसर्च में शामिल किया होता है, तो उन पार्टिसिपेंट्स के हवाले से और उन पार्टिसिपेंट्स के जो कल्चर है उसके हवाले से हम जो डेटा गैदर करते हैं तो इसको हम इथनोग्राफिक रिसर्च स्टडी कहते हैं। ठीक है। सो द टर्म इथनोग्राफी मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल एंड इट इज़ अ मेथोडोलॉजी फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ कल्चर एंड पीपल। ठीक है। हमारे साथ जो टर्म इथनोग्राफी है, तो इथनोग्राफी का जो मतलब है वो है पोर्ट्रेट ऑफ पीपल, लोगों का नक्शा। ठीक है। पोर्ट्रेट का जो असल एग्जैक्ट मतलब है वो मेरे माइंड से अब निकला हुआ है, लेकिन इसका जो मतलब है वो है लोगों का जो नक्शा होता है या लोगों की जो क्या कहते हैं, माइंड से निकला हुआ है, माइंड में है लेकिन ज़ुबान पर नहीं आ रहा। ठीक है। सो पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल, और ये हमारे साथ वो मेथडोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोगों के जो कल्चर होते हैं और जो लोग होते हैं जो कि हमारे स्टडी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हमारे रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उनके कल्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इथनोग्राफी इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एम टू एक्सप्लोरिंग कल्चर फिनोमिना। ठीक है। इथनोग्राफी ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी है। इसको करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम लोगों के जो कल्चर फिनोमिना है, ठीक है, उसको हम क्या करें, एक्सप्लोर करें। इथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर्स जनरली बिकम अ पार्ट ऑफ अ कल्चर दे विश टू स्टडी। ठीक है। जब भी कोई रिसर्चर इथनोग्राफिक रिसर्च करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो उस कल्चर में ख़ुद जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है जिसके बारे में वो दिलचस्पी रखता है और जिसके बारे में वो जानने में क्या करता है, दिलचस्पी रखते हैं। द रिसर्चर एक्सप्लोर विद द पीपल देयर रिचुअल एंड कस्टम्स देन प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ द कल्चर थ्रू द आई ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है। रिसर्चर जो है वो फिर उस कल्चर में जो लोग रह रहे होते हैं, उस कल्चर के जो लोग होते हैं उनको जो है क्या करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनके जो कल्चर है, उनके जो कस्टम है, तौर तरीके हैं, उसको एक्सप्लोर करते हुए अपनी जो नज़रिया होती है, अपने नज़रिए के ज़रिए उसको फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं दूसरे रिसर्चर्स के साथ। ठीक है।
इथनोग्राफिक रिसर्च इज़ अंडरटेकन इन 2 स्टेजेस। इन इथनोग्राफिक रिसर्च जब भी हम करते हैं तो इसको बेसिकली हम 2 स्टेजेस में करते हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फील्ड वर्क विच इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, जबकि द सेकेंड स्टेज इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ रिटन डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट अंडर स्टडी। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है इथनोग्राफिक का या इथनोग्राफिक रिसर्च का वो फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं, फील्ड वर्क ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोगों के बारे में और लोगों को और लोगों का जो कल्चर होता है उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया होता है तो उसको एक ख़ास रिटन फॉर्म में क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उस पर बहस मुबाहिजा करते हैं और जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि हमारी रिसर्च में शामिल होते हैं तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, बहस मुबाहिजा करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव केस स्टडी डिज़ाइन। क्वालिटेटिव केस स्टडी डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, केस स्टडी इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट refers to the collection and presentation of detailed information about a particular participant or a small group। ठीक है, केस स्टडी ये भी हमारे साथ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक किस्म है। इससे मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ख़ास पार्टिसिपेंट या एक स्मॉल लोगों का एक स्मॉल ग्रुप जो है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को जो है डिटेल इंफॉर्मेशन में फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, हैमल इन 1993 describe case study as an in-depth way of investigation. Case study look intensively at an individual or small participant pool, drawing conclusion only about the participant or group and only in that specific context। ठीक है, केस स्टडी में हम बेसिकली या तो हम एक बंदे पर स्टडी कर रहे होते हैं या 2-3 लोगों पर मुश्तमिल जो ग्रुप होता है जिसको हम स्मॉल ग्रुप कहते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं और हमारी जो स्टडी होती है वो सिर्फ उस एक इंडिविजुअल या उस एक स्मॉल ग्रुप तक क्या होती है, महदूद होती है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके ज़रिए फिर हमें उस इंडिविजुअल या जो स्मॉल ग्रुप होता है जो कि कुछ लोगों पर मुश्तमिल होता है उनको समझने में फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है और उसको फिर हम डीपली क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द गोल ऑफ अ केस स्टडी इज़ टू ऑफर न्यू वेरिएबल एंड क्वेश्चंस फॉर फर्दर रिसर्च। अब हम जो केस स्टडी करते हैं तो केस स्टडी का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि इसको स्टडी करने के दौरान हम क्या करते हैं, नए नए फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और जब हम नए फैक्टर्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसके बारे में फिर हमारे माइंड में नए नए क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसकी वजह से फिर उस पर मज़ीद रिसर्च करना जो है वो फिर रिसर्चर के लिए एक नया वो हो जाता है, टास्क बन जाता है। ठीक है, व्हेन टू सेलेक्ट केस स्टडी डिज़ाइन। केस स्टडी डिज़ाइन हम कब करेंगे, केस स्टडी इज़ द प्रेफर्ड मेथड व्हेन हाउ और वाई क्वेश्चन आर आस्क्ड। जब आपके क्वेश्चन जो है वो हाउ और वाई पर मुश्तमिल हो तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी। द रिसर्चर हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर द इवेंट। इसके अलावा अगर रिसर्चर जो है उसके कंट्रोल में इवेंट्स इन्वायरमेंट जो है वो ना हो, ठीक है, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो, तो अपने कंट्रोल में इवेंट्स को करने के लिए वो क्या करेगा, उस पॉपुलेशन से या उस सैंपल से मज़ीद कुछ लोगों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और स्मॉल मतलब लोगों के एक कुछ तादाद पर मुश्तमिल वो क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे जिसको हम स्मॉल सैम्पल्स ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो वो स्मॉल सैम्पल जो है फिर वो उसके कंट्रोल में होंगे और इस तरह से वो उस पर केस स्टडी कर सकेंगे। देयर इज़ अ कंटेम्प्रेरी फोकस विद अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, अ प्रॉब्लम दैट सीक अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स और सिचुएशन and question using inductive logic reasoning from specific to more general term। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, केस स्टडी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव केस स्टडी डिज़ाइन।
पर्पसफुल सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज टू सेलेक्ट द केस और केसेस। ठीक है, क्वालिटेटिव केस स्टडी डिज़ाइन में जो है हम पर्पसफुल सैम्पलिंग टेक्निक्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पर्पसफुल सैम्पलिंग टेक्निक से मुराद ऐसे टेक्निक्स जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं, जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हो। तो पर्पसफुल सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ केसेस या एक केस को क्या करते हैं, अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, जिस पर फिर हम स्टडी करते हैं। अ केस कुड बी अ प्रोग्राम, एन इवेंट, एन एक्टिविटी, अ स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल। केस जो है ये एक प्रोग्राम भी हो सकता है, एक इवेंट भी हो सकती है, एक्टिविटी भी हो सकती है, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। रिसर्च कैन टेक सिंगल केस और मल्टीपल केसेस। रिसर्चर जो है वो एक केस को भी स्टडी कर सकता है और एक से ज़्यादा केसेस को भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिसर्च जो है एक से ज़्यादा केसेस को स्टडी करते हैं तो इससे फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिसर्चर से बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है वो मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक की जगह बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इस दौरान फिर उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हर एक केस पर प्रॉपर तरीके से फुल कंसंट्रेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनसे बहुत ज़्यादा पॉइंट के मिस होने का खदशा होता है। तो इसलिए एक रिसर्चर जो है वो एट अ टाइम 1 से लेकर 4 केसेस तक को हैंडल कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। द रिसर्चर चूजेस नो मोर देन 4 केसेस। 4 केसेस से ज़्यादा वो चूज़ नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की तरफ। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच डेवलप्ड बाय 2 सोशियोलॉजिस्ट, ग्लेजर एंड स्ट्रॉज ने जो है इसको 1967 में इस थ्योरी को क्या किया था, डेवलप्ड किया था। Grounded theory is a qualitative design in which data are collected and analyzed and then a theory is developed that is grounded in the data। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी ये हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च की वो किस्म है, वो स्ट्रेटजी है, वो मेथड है जिसके ज़रिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद उससे फिर हम एक थ्योरी बनाते हैं और उस थ्योरी में हमने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो क्या की होती है, एक्सप्लेन की होती है, जो कि हमने हासिल की होती है रिसर्च के दौरान। द थ्योरी डेवलप ऑफर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द मेन कंसर्न ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च substantive area and how that concern is resolved or processed। ठीक है, इस थ्योरी में क्या होता है, इस थ्योरी में हमें अपने जो मेन कंसर्न होते हैं उसके बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। ठीक है, और जो हमारे मेन प्रॉब्लम होते हैं या जो हमारी मेन स्टडी होती है तो उसके बारे में जो है वजाहत से बताया गया होता है और किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस ग्राउंडेड थ्योरी में जो है बताया गया होता है। ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा कलेक्शन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड डेटा आर रिकॉर्डेड थ्रू हैंड रिटन नोट्स एंड टेप रिकॉर्डिंग। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट से लेते हैं, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हासिल करते हैं और पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू के ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा हासिल करते हैं और उस डेटा को फिर हम जो है हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं या टेप रिकॉर्डिंग के ज़रिए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस अकर सिमल्टेनियसली। अ प्रोसेस कॉल्ड कांस्टेंट कंपैरिजन इज यूज्ड इन विच डेटा आर कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड टू डेटा दैट हैव ऑलरेडी बीन गैदर्ड। ठीक है, सो डेटा जो हमने कलेक्ट किया होता है तो उस कलेक्टेड डेटा को हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एक ही साथ उसको कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन, एक प्रोसेस जिसको हम कांस्टेंट कंपैरिजन कहते हैं। तो इस ग्राउंडेड थ्योरी में हम कांस्टेंट कंपैरिजन प्रोसेस को भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमने जो डेटा कांस्टेंटली कलेक्ट किया होता है तो इस डेटा को हम उस डेटा के साथ कंपेयर करते हैं जिसको हमने ऑलरेडी क्या किया होता है, सेलेक्ट किया होता है, जमा किया हुआ होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ रिगोरस रिसर्च प्रोसीजर्स लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ कंसेप्चुअल कैटेगरीज। ठीक है, ये हमारे साथ रिसर्च की एक ऐसी सेट है, ठीक है, रिसर्च प्रोसीजर की एक ऐसी सेट है जो कि हमें कंसेप्चुअल कैटेगरीज की तरफ ले जाती है, जो कि हमें कंसेप्ट्स के बारे में क्या करती है, बताती है। द बेसिक आइडिया ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज़ टू रीड फील्ड नोट्स एंड
cover or label variables and their interrelationship. ग्राउंड थ्योरी को स्टडी करने का या इसको यूज़ करने का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि हम क्या करें, फील्ड नोट्स को क्या करें, दोबारा से क्या करें, उसको हम रीड करें और रीड करने के बाद हमें दोबारा से हम क्या करें, चीज़ों को डिस्कवर करें, ठीक है, और जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम लेबल करें और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। Pertinent concepts are identified and assigned code. These concepts and categories are related to each other as theoretical explanation of the action that continually resolve the main concern of the participant in the substantive area. Once concepts have been identified and their relationship specified, एक बार जब हम किसी कंसेप्ट को क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले और इस कंसेप्ट का जो है और कंसेप्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो रिसर्चर कंसल्ट द लिटरेचर्स, तो रिसर्चर पर लिटरेचर को देखते हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एसोसिएशन है आया वो सिमिलर है, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी अनकवर किया था उस डेटा के साथ ये एसोसिएशन मेल रखती है या नहीं, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा जैसे कि हिस्टोरिकल स्टडी, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम हिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उस हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, उस हिस्ट्री से डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हिस्टोरिकल स्टडी कंसर्न द आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम द पास्ट से जो है हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी लोकेशन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसको जो है हम अपने लिए मीनिंगफुल, पर्पसफुल बनाते हैं ताकि फ्यूचर में हम इससे फ़ायदा उठा सके, फ्यूचर में जो है इससे हम क्या करें, फ़ायदे उठा सके। तो इस मकसद के लिए हम हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल स्टडी डिस्क्राइब एंड एग्जामिन इवेंट्स ऑफ द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड एंटीसिपेट पोटेंशियल फीचर्स इफेक्ट, ठीक है। जो हिस्टोरिकल स्टडी है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पास्ट हिस्ट्री को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस मकसद के लिए स्टडी करते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था तो उसको स्टडी करने के बाद जो है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम अपने फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, इस पास्ट हिस्ट्री से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कभी दोबारा से इस तरह की सिचुएशन आए तो उनको फिर हम प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सके। इट इज़ अ नरेटिव दैट रिजल्ट फ्रॉम अ historian finding must creatively unite many factors into a readable and interesting story, ठीक है। इसी तरह से हिस्टोरिकल स्टडी को जब भी हम फिर प्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी इसको हम इसलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि जो रीड करने वाले लोग हैं तो उनको रीड करने में भी मज़ा आए और उनकी जो है दिलचस्पी भी इसको रीड करने में क्या हो, पैदा हो, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथडोलॉजी, वैसे तो हिस्टोरिकल रिसर्च के हमारे साथ बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च को कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे साथ जो स्टेप्स है जो कि यूज़ होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को करने के लिए, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक एंड फार्मूलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और फैक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होगा जिस पर हमने रिसर्च करना है, ठीक है। उस टॉपिक को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जब हम पॉइंट आउट करेंगे तो पॉइंट आउट करने के बाद फिर हमने उस टॉपिक के हवाले से क्या करने होंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने होंगे और क्वेश्चंस को जो है बनाने होंगे कि किस तरह की क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा को हम कलेक्ट करेंगे या लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स को एवैल्यूएट करेंगे, डेटा को हम क्या करेंगे, बनाएंगे और इसी तरह से रिपोर्ट प्रिपरेशन और प्रिपरेशन ऑफ द नरेटिव एक्सपोजिशंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज के जो टॉपिक्स है इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।